वो अक्सर उसे परेशान करता, उसे चिढ़ाकर किसी परेशानी में डालकर उसे बड़ा मज़ा आता। उसकी लगातार छेड़खानी से वो बेहद परेशान रहती। बार बार उसकी शिकायत करने पर उल्टा लोग उसे ताना मारते कि तुझे ही क्यों छेड़ता है, जरूर तुझसे भी कुछ ना कुछ हरकत होती होगी। धीरे धीरे उसकी ज़्यादती बढ़ने लगी। उसके कारण उसकी ज़िंदगी की रौनक चली गई। वो उदास रहने लगी। उसकी आंखों के किनारे काले गड्ढे हो गए, शरीर कमज़ोर हो गया। उसकी उदासी चेहरे से स्पष्ट झलकती। क्लास में और भी स्टूडेंट थे, उनमें से एक प्रवीण भी था जो बराबर उस पर गौर कर रहा था कि सोनाली को कुछ तो परेशानी है जो भीतर ही भीतर उसे खाए जा रही है। वो किसी से नहीं कहती, पर उसके हाव भाव स्पष्ट बता रहे थे। एक दिन उसने सोनाली को लाइब्रेरी में अकेले पढ़ता देख उसके पास गया और उसके पास बैठ गया। हाय प्रवीण, कैसे हो? सोनाली ने कहा। मैं ठीक हूँ सोनाली, तुम कैसी हो? कैसी चल रही तुम्हारी तैयारी? प्रवीण ने कहा। ठीक ही है। सोनाली, एक बात पूछूं? सोनाली ने कहा, पूछो। इन दिनों तुम बहुत उदास रहती हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत मेरी ठीक है प्रवीण। माफ़ करना सोनाली, मैं कभी तुमसे ज़्यादा बात नहीं किया, पर न जाने क्यों ऐसा लगा कि तुम कुछ परेशान हो और मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। सोनाली ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया प्रवीण, जो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है। परेशानी तो है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम उसे दूर कर सकते हो। प्रवीण ने कहा, एक बार तो तुम बताओ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुछ न कुछ हल निकाल लूँगा। सोनाली ने बताया कि किस तरह राकेश ने उसे परेशान कर रखा है। दरअसल वो उससे नाजायज़ संबंध बनाना चाहता है, बार बार उस पर दबाव डालने की कोशिश करता है। एक बार तो अकेले में उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वो किसी तरह बचकर निकली। उसने घर वालों को बताया। घर वालों ने उसकी शिकायत भी की, पर वो इन सब से और भी ज़्यादा चिढ़कर दूसरे हथकंडे अपनाकर उसे फंसाने और बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता। एक बार तो अश्लील और नंगी तस्वीरों वाली मैगजीन उसके बैग में डाल दिया। दूसरे दिन उसकी किताबों के बीच से वो मैगजीन घर में सबके सामने बाहर गिर गई। तब मम्मी ने उसे खूब डांट लगाई थी। वो इस घटना से रात भर सिसकती रही। अब तो घर वालों को भी लगता कि सोनाली की आदतें खराब हो गई हैं। प्रवीण खामोशी से सब सुनता रहा। फिर उसने सोनाली को ढाढ़स बंधाकर घर रवाना किया और खुद एक दोस्त के साथ एक होटल में चला गया। उसने इस समस्या के लिए एक अच्छी प्लानिंग की। दूसरे दिन उसने सोनाली से कहा, सोनाली, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। राकेश को व्हाट्सएप करना है कि कॉलेज के पुराने हॉस्टल में जो अक्सर वीरान रहता है, वहाँ वो उससे आकर मिले। यदि इस समस्या का तुम हल चाहती हो तो तुमको मुझ पर भरोसा करना होगा। सोनाली ने आखिरकार मरता क्या न करता कि हालत में किसी तरह उससे निजात पाने के लिए प्रवीण पर भरोसा कर उसे व्हाट्सएप कर दिया। और ठीक शाम 6 बजे राकेश हॉस्टल की उस वीरान जगह पर पहुंच गया। राकेश ने एक लड़की का सलवार सूट पहन लिया था और उसके दोस्त ने भी एक लड़की की ड्रेस पहनकर किसी कोने में खुद को छुपा लिया। आधे घंटे बाद लगभग अंधेरा हो चुका था। सोनाली भी वहाँ मौजूद थी। राकेश आता हुआ दिखा। प्रवीण चुपचाप बैठा रहा। राकेश ने सोनाली को देखकर कहा, तुम आ गई सोनाली? अरे इतने दिन क्यों नखरे दिखा रही थी? इस तरह लैला बनकर छकाने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही राजी हो जाती तो इतनी परेशानी नहीं होती। अरे हम तो हैं ही शिकारी, जो पसंद आ जाए उसे छोड़ते नहीं रानी। ऐसा कहते हुए उसने सोनाली की ओर हाथ बढ़ाया और फिर सोनाली को बाहों में भरकर उसे बेतहासा चूमने लगा और उसके एक एक कर कपड़े उतार दिए और उसके अंगों से खेलने लगा। मजबूर सोनाली उसकी ज्यादती सहती रही और अपने शरीर से उसे खेलने दिया। उसने सोनाली को लगभग बिना कपड़ों के कर दिया और उसके गदराए बदन को देखकर पागल होने लगा। इधर प्रवीण उसकी करतूत को देख रहा था और फिर वो उस पर टूट पड़ा। उसने एक हैंडबॉल की स्टिक रखी थी जिससे उसकी बेदम धुनाई शुरू कर दी और उसके दोस्त ने भी उसे एक ओर से पकड़ लिया। उसकी अच्छी मरम्मत करने के बाद प्रवीण ने सोनाली को दूर जाने को कहा। सोनाली अपने कपड़े संभालते ही वहाँ से दूर चली गई। प्रवीण ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, बेटा हम लोग भूत हैं। सोनाली ने एक साधु से मंत्र सीखकर ये सब जाल बिछाया है। अगर कल से उसके साथ तूने कोई हरकत की तो हम भूत लोग तुझे जहाँ रहेगा
वहीं आकर पप्पी देंगे और हमारी पप्पी से महीनों बुखार नहीं उतरता। पस्त हाल राकेश वहीं पड़ा रहा। प्रवीण और उसका दोस्त उसकी अच्छी कुटाई करके वहाँ से सोनाली को लेकर चले गए। इस बेदम ताबड़तोड़ अनायास पिटाई से राकेश किसी को नहीं पहचान सका। उस दिन के बाद महीने भर राकेश किसी को नहीं दिखा। सब कानाफूसी करते रहे। लाइब्रेरी में सोनाली के पास आकर प्रवीण ने उसे समझाया और कहा कि मेरे ख्याल से सोनाली, अब राकेश का भूत तुम्हें नहीं सताएगा, तुम निश्चिंत रहना। फिर बहुत दिनों के बाद राकेश लौटा। प्रवीण ने पूछा, क्या यार राकेश कहाँ थे, बहुत दिन से क्लास में नहीं दिखे। राकेश ने कहा, यार तबीयत खराब थी, ऐसा लगता है कि कुछ बाहरी हवा लग गई। बैगा गुनिया से इलाज करा रहा था, ताबीज़ गंडे दिए हैं। ओह। प्रवीण ने कहा, अपना ख्याल रखना दोस्त। कुछ महीने बाद एग्ज़ाम देकर राकेश ने कॉलेज बदल लिया। प्रवीण आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। सोनाली को फिर कभी परेशानी नहीं हुई। उसने अपने मसीहा प्रवीण को लाख लाख शुक्रिया अदा किया और वो बेहतर कर पा रही है अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए।